पकड़ ली। अब मैं पहली नज़र में एक बूढ़ी खातून लगती हूँ, लेकिन थी बड़ी एक्टिव, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है ना, पर्सनालिटी उनकी बहुत अच्छी थी। तो मैंने बच्ची को कहा, मैंने कहा भाई आप ऐसा कर लो ना कि अभी डाई करना नहीं चाहते हो और फिर स्किन प्रॉब्लम आ रही है, तो आप एक काम कर लो, मेरे से भी दवा नहीं लो, थोड़ा टाइम लेगा लेकिन काम आपका हो जाएगा। उन्होंने फिर इंटरेस्ट का इजहार फरमाया, इस नुस्खे में इंटरेस्ट लिया उन्होंने। तो मैंने उनसे अर्ज़ किया कि भाई बैगन जो है 1 किलो बैगन बारीक काट लो, बारीक काट के रात को छोड़ दो इसको, और सुबह जो है इसको 1 किलो अरंड के तेल में पका लो। इतना पकाओ कि बैगन सारा जल कर राख हो जाए, कोयला हो जाए। फिर इसको 2 दिन पड़ा रहने दो, 2 दिन बाद इस तेल को छान लो और रोज़ आपने लगाना है। 1 किलो बहुत है, 2 महीने 2.5 महीने आराम से चलेगा। मैंने अपने एक एवरेज के मुताबिक, देखो दुनिया बहुत तेज़ी से केमिकलाइजेशन में चली गई, केमिकलाइज हो गई बॉडी। पहले जनाब वाली आब ज़मज़म पी लेते थे तो बड़े नेक मुत्तकी परहेजगार हो जाते थे, अभी अक्सर अब आप वही चोर के चोर नज़र आते हैं। पहले जनाब वाली चंद नानी दादी का एक नुस्खा मुंह में डाला और बंदा भला चंगा हो गया। अभी बॉडी में इतना केमिकल उतार के बैठ गए हो कि थोड़ा सा रिजल्ट लेट हो जाता है, थोड़ा डिले हो जाता है, थोड़ा सीलो पड़ जाता है। तो बहरहाल बच्ची ने पहले तो यही बनाया और बना के अभी वो आई 1 आध हफ्ता पहले मेरे पास। तो बना के जनाब वाली जब उन्होंने लगाया, रोज़ाना रात को सोने से पहले लगाना था, लगाया उन्होंने। अभी जो उन्होंने बयान दिया तो कहने लगे कि 2 महीने में फुल एंड फाइनल काम तो नहीं हुआ, यानी कि काफ़ी कुछ गिरे सेक्टर रह गया और काफ़ी हद तक बाल 70% ब्लैकनेस आ गई। तो फिर कहने लगी मैंने एक दफ़ा दोबारा फिर ये और बनाया। जब दोबारा बनाया तो अभी फुल एंड फाइनल, आप यकीन करेंगे अभी 1 हफ्ते पहले जब वो तशरीफ़ लाई तो मैं उनको नहीं पहचाना कि वही बच्ची सफ़ेद बालों वाली जो हमें देखते ही लगा कि शायद जन्नत से सीधा हमारे पास चली आई है। तो बाल वाक़यातन पूरे ब्लैक थे और मैंने कहा कोई एलर्जी, कहने लगे हालांकि इसमें आयरन की बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, यानी कि बैंगन में आयरन की वैल्यूज़ इतनी है कि उसको काट के छोड़ दीजिए तो काला हो जाएगा, और जो 1 किलो 1.25 किलो बैगन काट के उसकी सब्ज़ी और भुजिया बनाए उसके हाथ काले हो जाएंगे। बैगन की आयरन वैल्यूज़ इतनी हैं। तो जितना भी ऑक्साइड है वो सारा आयरन ग्रुप का होता है, जितना भी तापकारी अंसर आपके जितने भी कलर्स हैं उसमें मिलाया जाता है, सारा के सारा आयरन ग्रुप होता है। तो उसमें जनाब वाली उन्होंने फरमाया कि मुझे कोई जलन नहीं हुई, कोई तकलीफ़ नहीं हुई, स्किन भी रिपेयर हो गई मेरी, और ख़ारिश और डैंड्रफ से भी जान छूट गई और खुजलाने की बीमारी भी ख़त्म हो गई। यकीन करें उन्होंने बकौल उनके के 4 महीने तकरीबन उन्होंने पूरे किए। इस तरह 2 महीने पहले चला, 2 महीने फिर चला। कहने लगी कि उनके बाल कुदरती सियाह उगने शुरू हो गए और जो वाइट थे वो सारे जब अंदर से उगने शुरू हो गए तो ऊपर वाला भी डाई हो गया, अंदर से उसका नया जनरेटर ऑन हो गया, तो उनके बाल काले हो गए बगैर किसी खर्चे के। नहीं तो हम दवा देते 4000 रुपये ठुक जाते बच्ची जात के। तो उन्होंने जब खुद बना लिया और ख़ुद उनको इंटरेस्ट था हर्बल की काफ़ी चीज़ों से, तो हमने डायरेक्ट उनको नुस्खा दे दिया कि बेटा आप इस तरीके से बना लो। तो पता चला कि बैगन की आयरन वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा है कि हर्बल होते हुए भी, ठीक है हर्बल टाइम लेगा लेकिन हर्बल तखरीबकारी नहीं करेगा, नुकसानात नहीं देगा। ठीक है, हर्बल में कोई कॉर्टिजोन, स्टेरॉइड और तापकारी अंसर नहीं होता, तो उससे टाइम थोड़ा सा लगेगा लेकिन फ़ायदा जल्दी हो जाएगा। माँ जब रोटी पकाएगी ना तो आधा घंटा लग जाएगा उसको रोटी सालन पका के आपको देने में। बाहर जाओगे तो जनाब वाली 5 मिनट में खाना सर्व हो जाएगा, खा लोगे। लेकिन क्या बाहर का खाना माँ के हाथ का खाना है? माँ के हाथ में टाइम तो लगा, लेकिन वो हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक था, हाइजेनिक था। बाहर से जो खा के आए वो आपको खुद पता है क्या खा के आए। बाद में पता चलता है कि गधा खा के आ गए, मरी हुई मुर्गी खा के आ गए, बाद में पता चलता है। लेकिन माँ ने तो गलत चीज़ नहीं खिलाएगी ना, तो इसमें टाइम लगेगा। और हर बॉडी की केमिस्ट्री अलग है, तो हो सकता है किसी का 1 महीने में भी काम हो जाए, लेकिन हो सकता है किसी को 3 महीने भी लग जाए, लेकिन काम होता है। नुस्खा आसान तरीन है। बैगन आपने 1 किलो काटा, रात को छोड़ दिया जनाब वाली, फिर उसको तेल में डाल के 1 लीटर अरंड का तेल, उसको अंग्रेजी में आप कैस्टर ऑयल कहते हो, पका लिया। पका के 2 दिन उसी हालत में छोड़ दिया, उसके बाद छान लिया और रोज़ डेली रात को मसाज करना है। अच्छा, मसाज करने के लिए जोर से जान नहीं लगानी। जिनके पतले नाजुक रेशम सिल्की बाल होते हैं ना, वो मसाज करने में उखड़ जाते हैं। तो सही तरीका ये होता है कि तेल ले लिया, थोड़ा सा गर्म किया, चूल्हे पे चम्मच समेत गर्म कर लो और टूथ ब्रश से लेके बालों की जड़ों पे लगा लो। आधा घंटा सर को ढांप के रखो, तो भाई काम होता है, इससे पक्का काम होता है, 100% काम होता है और रिजल्ट आता है। और डाई करने से, केमिकल से, केमिकलाइजेशन से, उसकी नहूसत से, उसकी तकलीफों से, उसकी एलर्जीज से जान छूट जाती है। करके देख लीजिएगा, जब रिजल्ट आ जाए तो उसके बाद फिर दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।